औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इस पे हम बात कर रहे हैं इंशाल्लाह। मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला पे जाने से पहले आपको थोड़ा बहुत एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बता दूँ। ऑल्दो इसके बारे में कोई सच इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन हम इसका कर लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला इसको अगर हम इसकी मतलब डेफिनेशन कर लेते हैं तो डेफिनेशन इसकी हो जाएगी हमारे पास कि the formula actually which represents the simplest whole number ratio, the formula which indicates, which represents the simplest whole number ratio of atoms, the formula which indicates the simplest whole number ratio of atoms। अब ये हमारे पास जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट elements in a compound, ठीक है, in a compound is called empirical formula, is called empirical formula। ठीक है, अब ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, तो चलो इसको मैं आपका एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, तो वहां से आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम्पल इसके क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या होगा। तो अब इसका मतलब यह है कि सिंपलेस्ट रेशियो निकाले, ठीक है। तो ये हमारे पास हो क्या 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 और ये 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा CH2O। अब ये हमारे पास ग्लूकोज का सिंपल फार्मूला आ रहा है। जिस तरह इसी तरह हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन का फार्मूला है C6H6, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा C&H, क्योंकि ये और ये हमारे पास 1 इससे आ जाता है जब हम डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है कि जो सिंपलेस्ट रेशियो आपको बता देता है। अब हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि जिसके हमारे पास एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास CO2, H2O, NH3, अब ये सब्सटेंसेस है, इसके साथ मतलब यह है कि कुछ और भी ऐसे सब्सटेंसेस है, HBr है, H2SO4 है, HBr है, ठीक है, H2SO4 है। तो अब ये क्या, दे हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं कि जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, ये हमें सब्सटेंस के सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, ठीक है। तो ये इट वाज ऑल अबाउट द एम्पिरिकल फार्मूला। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा,
The formula which tell the exact ratio, the formula which tells the exact ratio of atoms. अब देखें, the formula which represents the actual ratio of atoms of element in a compound, कि हमारे पास किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में, कंपाउंड और मॉलिक्यूल आप दोनों यहां पे लिख सकते हो, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में हमारे पास जो एग्जैक्ट रेशो होती है एटम्स की, उसके लिए हमें देखिए यहां पे सिंपलेस्ट रेशो है। अब यहां पे अगर आप इसको देखें तो इसमें हमारे पास ये एग्जैक्टली 6 कार्बन है, लेकिन यहां पे हमने 1 कार्बन लिखा है, तो इट मीन कि ये सिंपलेस्ट रेशो है, एक्चुअल अमाउंट नहीं है। वाइल इन दिस केस कि अगर हम यहां पे एग्जाम्पल में लिख लें, तो एग्जाम्पल हम इसी का ले ले, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है, कि हम कहें कि C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का आप देखें तो हमारे पास ये 6 कार्बन है, ये 12 हाइड्रोजन है और ये 6 कार्बन है, ये एक्चुअल अमाउंट है। और ऊपर वाले एम्पिरिकल फार्मूला में वो हमें सिंपलेस्ट रेशो बता रहा था, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, डिफरेंस है। अब जिस तरह मर्क्यूरस क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड है, ठीक है। अब आप इसको देखें, इसमें ये एग्जैक्ट रेशो है, ठीक है। अगर हम इसका सिंपलेस्ट निकाले तो HgCl हो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है और ये ऊपर वाला एक्चुअल है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, अथेंटिक इंफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन, रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, वो सारा कुछ आपको दे रहे हैं। वाइल इन अदर केस एम्पिरिकल फार्मूला जस्ट हमें वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से एक सिंपलेस्ट रेशो बताता है, वहां से सर हमें ये अंदाजा होता है कि इसमें कौन सा एलिमेंट है। When we are discussing about the quantity, about the amounts, then empirical formula is fail in that case. So molecular formula पर हमारे काम आता है, वहां से हमें ये पता चलता है कि इसमें कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन है, ये हमें यही इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है, बाकी ये वाली इंफॉर्मेशन हमें वहां से नहीं मिलती। तो एक्चुअली ये इसका मेन रीजन है। लिहाजा इसके मुतालिक हम फर्दर बात कर लेते हैं कि रिलेशन क्या है बिटवीन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास CO2 है, H2O है, CCl4 है, NH3 है, HBr है, ये हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस है, ठीक है, कि PCl3 है, हमारे पास CH4 है, ठीक है, ये हमारे पास के हैविंग सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। शॉर्टकट है एम्पिरिकल, आपने पेपर में इस्तेमाल नहीं करने ये, ठीक है, आपके आसानी के लिए मैंने एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये यहां पे हम बेसिकली आपको इस रिलेशन का ये पता होना चाहिए कि ये दोनों हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ये जितने भी मैंने यहां पे मेंशन किए, कि इसके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले हमारे पास सेम आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला की हम बेसिकली कर सकते हैं कि, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले तो मैं ऊपर आपको ये करवा देता हूं।
अच्छा, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला की हम डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला की तो हम सिंपल परसेंटेज ले लेते हैं किसी भी एलिमेंट की, कि उस सब्सटेंस में इसकी, उस कंपाउंड में इसकी परसेंटेज कितनी है, उसको फिर एटॉमिक मास पे उसके डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और वहीं से फिर इसका पूरा ये रेशो निकाल लेते हैं। वाइल इन अदर केस मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इसकी केमिकल रिप्रेजेंटेशन है और केमिकल डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन आप मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन इसके कैसे कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में बी obtained by multiplying empirical formula with a number of n. molecular formula may be obtained by multiplying empirical formula with n. किस तरह? तो ये हमारे पास है molecular formula that is equal to n multiply with empirical formula. अब n क्या है? तो n हमारे पास है इंडिविजुअल मास, मास इन ग्राम, मोलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, ये हमारे पास बेसिकली m है। मोलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। ये इससे हम बेसिकली निकाल सकते हैं n, और n की वैल्यू निकाल के फिर हम ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो लिहाजा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। अब आपने यहां पे एक चीज याद करनी है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, इसको आप बेशक नोट का नाम दे दें, आयनिक कंपाउंड हैव empirical formula but not having a molecular formula. इनका एम्पेरिकल फार्मूला तो होता है लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। और वो आयनिक कंपाउंड कौन से है हमारे पास? फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, ठीक है। तो इसके हमारे पास अब ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि दिस कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला और द एम्पेरिकल फार्मूला, तो फिर आपको इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब मैं डिफरेंशिएशन बता देता हूं दोनों का, कि हमारे पास अगर हम कहें कि यहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहां पे हम कहें एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला represents the actual number of atoms, indicates the simplest whole ratio of atoms, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि obtain from elemental analysis, तो यहां पे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास एलिमेंटल एनालिसिस से नहीं होता, ये किस चीज से होता है? इट इज obtained, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई विद एम्पेरिकल फार्मूला, और ये obtained
बाई एलिमेंटल एनालिसिस, एलिमेंटल एनालिसिस। ठीक है, थर्ड हमारे पास इसका क्या होगा, तो थर्ड हमारे पास इसका बनता है कि यूज्ड फॉर बोथ मॉलिक्यूलर एंड आयनिक कंपाउंड, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता। मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज्ड ओनली फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ठीक है, और यहां पे यूज्ड बोथ फॉर मॉलिक्यूलर एंड आयनिक सब्सटेंस। ठीक है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और ये सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के जिस तरह ग्लूकोज C6H12O6, बेंजीन C6H6। यहां पे इसका ग्लूकोज का CH2O और ये CNH बेंजीन का। ठीक है, तो ये इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला है और वो इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। लिहाजा मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, दोनों के डिफरेंशिएशन। तो यहां से ऑल्दो इट वाज अ सिंपल टॉपिक, लेकिन मैंने कोशिश की था कि अगर आप लोग नोट्स इसके बनाना चाहें तो आप लोग इसके नोट्स बना सके, वो आपके लिए थोड़ा सा मतलब सिंपल होगा। इसलिए मैंने इसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में डाला है कि अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि इसको आप इस तरह, जिस तरह मैंने रिदम में लिखा है, आप इसको रिदम में लिख के, ताकि आपको मतलब पेपर में इस पे पूरे मार्क्स मिल सके। और साथ में ये फार्मूलाज वगैरह और ये जो मैंने डेटा वगैरह थोड़ा बहुत दिया है, स्पेशली ये वाला, ये एमसीक्यूज के लिए आप इसको अंडरलाइन करें। ये एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यूज में ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट द एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, इन मॉलिक्यूलर फार्मूला। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स एरिया में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो एंड आई विल डिस्कस दैट विद फुल डिटेल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।